मैं शिवाकांत तिवारी, मोटिवेशनल काउंसलर, कल्याणम डी-एडिक्शन सेंटर, कानपुर। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ उस मुद्दे पर गौर करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है एडिक्शन में जाने का, नशे की तरफ बढ़ने का, और नशे में लोग इसके कारण भी जाते हैं। तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग नशे में इस कारण चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी शिकायतें होती हैं। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा होता तो मैं ये कर देता, वैसा होता तो मैं कर देता। लोगों के पास कितने सपोर्टिंग पर्सन है, लोग को मदद करने वाले कितने हैं, उनके फादर ने इनके लिए कर दिया, उनके ये कर दिया। दुनिया भर की जो शिकायतें करते रहते हैं और उसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो नशे की तरफ भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। मैं इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो भी कंडीशन आपकी है, जैसी भी कंडीशन है, उसको आप स्वीकार करिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, भगवान ने जैसी कंडीशन आपकी दे रखी है, जो भी आपके पास माँ बाप, घर परिवार, समाज, जैसी आपका परिवेश है, उसको आप पहले तो स्वीकार करना सीखिए कि हाँ, मेरे पास इतना है। जब आप उस कंडीशन को स्वीकार कर लेंगे और अपने हालात, अपनी कंडीशन, अपने आप को समझ लेंगे, क्योंकि दोस्तों, जितना आप अपने आप को जानते हैं कोई दूसरा नहीं जानता, जितना दूसरा कोई आपके विषय में जानता है वो आप उतना नहीं जानते। तो अपनी क्षमताओं को, अपनी क्वालिटी को, अपने अपने आप को पहचानना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, जब आपने अपने आप को पहचान लिया तो अब वहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ये कंडीशन जो है मेरे लिए सही है, या इसमें कुछ और अच्छा करना है मुझे लाइफ में। व्यवस्थाएं यही हैं, इसी में ही आगे बढ़ना है, यही सब है। तो क्या मैं इस कंडीशन से संतुष्ट हूँ, या मैं कुछ अलग करना मुझे लाइफ में करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ लाइफ में अलग करना है, तो दोस्तों, अगर अलग कुछ करना है तो उसके पीछे ये मान के चलिए आपको एक कंक्रीट प्लान बनाना होगा, एक योजना बनानी होगी। और आप गरीब हैं, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन गरीब मर रहे हैं, ये इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप उस कंडीशन को नहीं चाहते हैं तो जो है उसको स्वीकार करिए, और जो चाहते हैं उसके लिए प्रयास करिए। सीधा सा फंडा है कि जो है उसको स्वीकार करिए और जो चाहते हैं उसके लिए प्रयास करिए। और जो आप टारगेट सेट करते हैं, जो चाहते हैं, उसके लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से मानसिक, शारीरिक और हर तरीके से अपने आप को मजबूत रखिए, तो आपको जाहिर सी बात है कि कामयाबी मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर समस्याएं सबसे ज़्यादा क्या होती हैं कि लोग जो है दोषारोपण करते रहते हैं, और अपने ऊपर जो वर्क करना होता है, देखिए समय तो जा ही रहा है, या तो किसी की बुराई में निकाल दीजिए, या रोने में, या दोषारोपण करने में निकालिए, या एक कंक्रीट प्लान बनाइए। और जैसे होता नहीं, मरता क्या न करता, यानी कि अगर अपने आप को ऐसा टारगेट सेट करिए कि मुझे किसी भी कंडीशन में इस दिशा में प्रयास करना है। जब आपके दिमाग में आप किसी चीज़ को मानसिक रूप से करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उससे संबंधित जानकारियां लेंगे, उससे संबंधित प्लान बनाएंगे, उससे संबंधित लोगों से मिलेंगे, आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा उस दिशा में जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। और धीरे 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 शांति से, यानी कि आप काम को इतनी शांति से करिए कि परिणाम आपका शोर मचा दे। दोस्तों, संघर्ष सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होता है। संघर्ष जो होता है वो आपका है, ठीक है। उसका जो भी कुछ क्रेडिट जाता है, जो भी मेहनत होती है, जो भी उसमें कुछ करना होता है, वो आपका है। ऐसे मान के चलिए, ताजमहल को तो दुनिया देखने जाती है, ठीक है, ताजमहल को तो दुनिया देखने जाती है और ऊपर फोटो खिंचाती है, सब कुछ अच्छा लगता है, उसकी नक्काशी देखती है, उसके संगमरमर के पत्थर देखते हैं, लेकिन जो फाउंडेशन में जो जो पत्थर है, स्टोन जो नीचे है, जिसपे वो पूरा ताजमहल टिका हुआ है, उसके हाथ में, उसके उसमें क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। उसको उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सारा बेस उसी पे है। तो इसका मतलब मान के चलिए कि जो संघर्ष का पीरियड होता है वो खुद का होता है। वहाँ ना आपको जो है कोई वाहवाही करने वाला होगा, ना कोई कुछ करने वाला होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों भाई, आपको अगर कोई जो है, अगर मान के चलिए, अगर किसी बात के लिए जो है आपको जो है एक तरीके से मान के चलिए बधाई दे या कामयाब समझे, तो क्यों समझे, जब तक नहीं समझ रहा है तब तक कि आप उसको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आप रिजल्ट देंगे, जैसे हाई स्कूल इंटर में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं,
बोर्ड के पेपर को देते हैं, लेकिन जब किसी का परसेंटेज अच्छा आता है 99%, 98%, तो लोग खुद उसके यहाँ जाते हैं कैमरा लेकर, प्रेस वाले जाते हैं, स्कूल पूरा स्वागत करता है, आसपास के लोग उससे प्रभावित होते हैं और उस बच्चे को सभी जान जाते हैं, जो नहीं भी जानते हैं वो भी जान जाते हैं, है ना। तो कामयाबी खुद ही आपको आप जो है ऐसे मान के चलिए कि संघर्ष जो है इंडिविजुअल है और कामयाबी के बहुत से साथी बराती रिश्तेदार नातेदार बनते चले जाएंगे और लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, जब आप अपने आप को खुश रखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि नशे से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप अपने आप को खुश रखेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर बहुत अच्छा हो, तो जाहिर सी बात है कि शरीर अगर आप चाहते हैं बहुत सा अच्छा हो, और जैसे कहते नहीं थे कि ब्रह्मचर्य अवस्था, यानी शरीर को बनाना, मानसिक और शारीरिक विकास करने की जो कंडीशन होती है, अगर आप चाहते हैं आपका बहुत अच्छा शरीर हो, तो जाहिर सी बात है कि कैसे अच्छा होगा, जिम में जाना पड़ेगा, उसके लिए कौन कौन से विटामिन मुझे लेने चाहिए, किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, कैसे योगा मेडिटेशन करना है, यानी शरीर से संबंधित जो भी डेवलपमेंट या जो भी जो है उसमें करना है, उसके विषय में जानकारी लेंगे और उसको प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए आपको अच्छा शरीर चाहिए तो जिम में पसीना बहाना पड़ेगा, और शरीर में क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए इसका भी नॉलेज होगा। इस तरह मान के चलिए कि आपको विटामिन चाहिए, आपको आयरन चाहिए, आपको जो है वसा चाहिए, इस टाइप की तमाम सारी चीज़ें आपको बॉडी में चाहिए, तो आप वो चीज़ डालेंगे। अब क्या नहीं चाहिए इसमें, स्मोक, चरस, गांजा, अफीम, शराब, नशीली जो भी सारी चीज़ें हैं, उल्टी सीधी जो भी आदतें हैं, कितनी पर्याप्त मात्रा में नींद चाहिए, कितनी देर तक जगना चाहिए, कितनी देर तक सोना चाहिए, है ना, और किस तरीके से खाना खाना चाहिए, कौन से पौष्टिक तत्वों को लेना चाहिए। तो आप ये तो रही शरीर संबंधी चीज़ें, आप उस उधर डेवलप करेंगे तो आप शरीर से मजबूत होंगे। तो जहाँ बल की, बुद्धि की कब बात होगी, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। इसी तरीके से पैसे भी कमाना है, तो पैसे कमाना है तो जाहिर सी बात है आपके पास प्लान होगा, आप मेहनत करोगे, आप कामयाब होगे, धीरे धीरे आपके पास अर्निंग पॉइंट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेस पैदा करती हैं, वो पैसे के कारण वो तनाव नहीं पैदा होगा, वो सारी ज़रूरतें आप पूरी कर देंगे। हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये पहचानना कि ऐसे कौन से कारक हैं जो स्ट्रेस तनाव पैदा करते हैं, हमारी खुशियों पे ग्रहण लगाते हैं। तो ऐसे कारणों पे रोने की बजाय, दोषारोपण करने की बजाय, ऐसे कारणों पर मेहनत करके और उसको प्लान के अकॉर्डिंग उसका जो है कोई रास्ता निकालने की आवश्यकता है, और उस चीज़ को जो फंडिंग वाली है प्रॉब्लम, उसको कहीं ना कहीं से अरेंज करने की आवश्यकता है। और जब हमारे पास पैसे होंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो हम स्ट्रेस तनाव में नहीं होंगे। यानी कि अगर हम शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, तो शरीर में कोई रोग नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, हम शारीरिक रूप से क्या होंगे, टेंशन में नहीं होंगे। और अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम जो है जब आर्थिक रूप से होंगे तो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही होंगी, हमारे साथ जो जुड़े होंगे उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो हमको स्ट्रेस तनाव नहीं पैदा होगा, हम खुश रहेंगे, हम अच्छे से रहेंगे। और इसी तरीके से ये मान के चलिए, संघर्ष झेलते झेलते मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है, फिर ये लगता है चुटकियों की बात है, 2 मिनट में ये सब हल हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, ऐसी सिचुएशन पग आती रहेगी, एक चैलेंज आता रहेगा, एक चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन अगर आपके अंदर उन चुनौतियों से लड़ने की काबिलियत है, नॉलेज है, जानकारी है, तो आपको उससे हताश निराश नहीं होंगे, किसी उल्टी सीधी चीज़ों का, नशे का सहारा नहीं लेंगे, उन चुनौतियों को पल में आप हल कर देंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्ट्रेस तनाव से दूर कर